हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को 11th क्लास के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लगाया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ हम कुछ नोट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नोट्स का पहले भी डिस्कशन हुआ, आज भी नोट्स के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। कुछ आपको प्रोबेबिलिटी कर्व, कुछ कर्व भी दिखाई देंगे आपको। चलते देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 2 होती है। मैंने पहले बताया था, सभी के लिए एल की वैल्यू फिर भी बता देंगे अभी। और इसका ओरिएंटेशन प्यार में, जब एल की वैल्यू 2 होती है केवल डी के लिए, तो इसका ओरिएंटेशन कितना होगा? 5 टाइप का होगा। -2, -1, 0, +1, +2। तो 1 2 3 4 5 5 ओरिएंटेशन होगा, जो कि 5 देखें, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये एल की वैल्यू है, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन। देखिए एलॉन्ग विद एक्सिस 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4 5 जी इसमें है। तो इस तरह से देखा जाए कि देयर आर 5 ओरिएंटेशंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस along which or between which their electron clouds are concentrated. Their names and shapes are given. अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका नाम DXY है। इसका मतलब ये लोब X और Y के बीच में बनेंगे। तो आप सबसे पहले X बना लो, ये यहाँ X लिखा, और ये Y बना लो। आपको Z बनाने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ लिखा है उतना बनाइए। XY है तो X और Y लिखिए। अब XY के बीचों बीच ये लोब जाएंगे। देखिए ये X है, ये Y है ना, तो इसका ये एक लोब हो गया, देख रहे हैं ना, माइनस माइनस। इसी का उल्टा अब इधर XY और XY इसके बीचों बीच जाएगा, ये देख रहे हैं, ये हो गया। तो DXY पूरा हो गया। अब अगला क्या ओरिएंटेशन है? DYZ, YZ। तो आप Y बनाओ, Z बनाओ, इसे Y बना लीजिए, इसे Z बना लीजिए, है ना। बाकी आपको X बनाने की जरूरत नहीं है, जितनी बात यहाँ लिखा जाए उतनी बात बनाइए आप। इसे Y मान लो, इसे Z मान लो। अब Y और Z के बीच में बनेगा, तो ये देखिए ये जा रहा है, ये बीचों बीच पड़ेगा, ये माइनस वाला हो गया। अब इसके बराबर प्लस होना चाहिए, तो इसे कि Y इधर है, ऐसे देखेंगे तो ये Y है, Y और Z ये बीच में है ना। और ऐसे देखेंगे तो ये है, तो ये ऐसे आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, YZ हो गया। अब क्या लिखा है? DXZ। बहुत बढ़िया, आप X बना लो और Z बना लो। तो इधर से देखिए XZ इधर है, इधर से देखिए तो XZ इधर है ना। तो पहले इसके बीच में ये माइनस वाला ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, इसी का उल्टा प्लस वाला ये ऐसे हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों DX² और Y² है। ये DX² Y² का मतलब क्या है? ये X है और Y बना लो। फिर आप अभी स्क्वायर की बात ना करो, X और Y है ना, तो एक X एक्सिस बना लिए, एक Y एक्सिस बना लिए। अब स्क्वायर की बात है तो सीधे बिल्कुल X एक्सिस पर पड़ेगा। देख रहे हैं, बिल्कुल X एक्सिस पर, बीच में नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इससे अंतर है, देख रहे हैं ना, ये माइनस इधर, ये माइनस इधर। और Y² है तो ये बिल्कुल Y पर, Y एक्सिस पर पड़ेगा। देख रहे हैं, प्लस नीचे प्लस ऊपर, ये रहा। अब DZ² बना है, तो ये Z² Z बना लीजिए। इसका कुछ भी बना सकते हैं, इसका हम कोई नाम नहीं लिखते हैं, हमको Z², तो Z बना लीजिए। अब Z² है तो Z के बीचों बीच प्यारे बच्चों देखिए ये आया है डमरू शेप का, और इसके चारों ओर एक रिंग बनी है, जो कि इलेक्ट्रॉन के बहुत चारों ओर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन को मोमेंट बता रहा है। ये एक डेफिनेट आकार का है ये। तो इस तरह से 5 ओरिएंटेशन हो गए डी ऑर्बिटल के प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। DZ² है डेफिनेट शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
बाकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्लोवर लीफ शेप, पत्ते की जैसे क्लोवर लीफ है ना। द नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं प्यारे बच्चों। और 1 है ना। तो नंबर ऑफ नोड आप निकाल लोगे, इसकी पहले भी डिस्कशन हो चुकी थी। वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। अच्छा, अब मैंने बताया था कि l चूंकि क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। और l क्या बताता है? सेल को। l क्या बताता है प्यारे बच्चों? सब सेल को। l क्या बताता है? सब सेल को l बताता है। अब l के वैल्यू 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। अगर l की वैल्यू 0 आए तो कौन सा सब सेल होगा प्यारे बच्चों? ये l है, कौन सा सब सेल होगा? यह सब सेल है। अगर l की वैल्यू 1 आए तो कौन सा सब सेल मानोगे? वो p। अगर l की वैल्यू 2 आए तो कौन सा सब सेल मानोगे? d। कन्फर्म नंबर है ये d का वैल्यू 2, p का वैल्यू 1, s का वैल्यू 0 l के लिए। अगर l की वैल्यू 3 आ जाती है तो अब 3 का मतलब आप क्या समझेंगे? ये आपको है ना। तो इस तरह से ये एंगुलर क्वांटम नंबर यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब सेल को बताता है, सब सेल को बताता है। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखो प्यारे बच्चों, जो सब सेल होते हैं उनकी एक लिमिट बाउंड्री होती है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी माने चांस, संभावना होती है। और ऐसा है कि 90% प्रोबेबिलिटी को माना गया है। 90 नॉट 100%, 90% एक लिमिट तक, एक घेरे तक, एक बाउंड्री तक जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो देखिए आप इसमें क्या कहा जा रहा है। पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डू नॉट हैव शार्प बाउंड्रीज। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कोई शार्प बाउंड्री नहीं रहती है कि बस उसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए भी जा सकते हैं, है ना। एक उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। बिकॉज इवन एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर इज सम प्रोबेबिलिटी हाउएवर स्मॉल। तो काफ़ी दूर पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के काफ़ी पास में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। लेकिन फिर भी द बाउंड्री डायग्राम इंक्लूड्स द रीजन ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 90% फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी एक बाउंड्री डायग्राम बना ली जाती है जिसमें कि मैक्सिमम 90% प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेज होती है। बाउंड्री क्या बताता है? नेक्स्ट पॉइंट, द बाउंड्री रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी दैट इज एब्सोल्यूट साई स्क्वायर और एब्सोल्यूट साई। द 1s इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 स्फेरिकल सेल। अगर 1s की बात करें, यह एक स्फेरिकल सेल है centered on the nucleus. For any other NS orbital there are n-1 concentric spherical shell. अगर कोई NS सेल है तो कितना कंसेंट्रिक सेल होंगे? n-1, मतलब एक तरफ से n-1 नोड होगा, इस तरह से हो जाएगा। अ प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखो प्यारे बच्चों, जो ये एक न्यूक्लियस, ये देखिए एक स्फेरिकल सेल है। पहले डायग्राम को देखिए, इसके बाद हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ये डायग्राम है, स्फेरिकल सेल है, इसकी थिकनेस, मोटाई जो है dr है। ये जो मोटाई है प्यारे बच्चों, ये जो मोटाई है dr है, ये dr है, देख रहे हैं ना, dr है। अब बाकी यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस का डिस्टेंस r है। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? तब r यहाँ तक हुआ और dr यहाँ तक, तो r प्लस dr हुआ, है ना। अब वॉल्यूम निकाल करके, हालांकि वॉल्यूम का कैलकुलेशन आपको ज़रूरी नहीं है, मैं शार्ट में वैल्यू दे दिया हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो कैलकुलेट कर दे। देखिए ये शार्ट में वैल्यू इतना आएगा, है ना, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर दिए हैं। तो देखिए, प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एज द एटम्स हैव स्फेरिकल सिमेट्री
it is more useful to discuss that probability of finding the electron in spherical shell of thickness dr at distance r डिस्टेंस पर जो मोटाई थिकनेस dr है फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज वॉल्यूम बिटवीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडाई r एंड r प्लस dr। देखिए ये इसकी वॉल्यूम पूरा निकालना पड़ेगा, ये जो मोटाई वाला वॉल्यूम है इसका, तो ये अंदर की वॉल्यूम निकाल लीजिए और पूरा वॉल्यूम निकाल लीजिए। जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं ना, ये पूरा वॉल्यूम निकाल लीजिए और अंदर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, और अब पूरे वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, तो ये थिकनेस वाली वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसी में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए ये क्या है, द वॉल्यूम बिटवीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडाई r एंड r प्लस dr इज टू 4/3 पाई r प्लस dr का क्यूब। देखिए किया है ना, 4/3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब, फिर माइनस अब ये वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों लास्ट में ये मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर dr, है ना। तो मैं निकाल भी दे रहा हूँ इसे। द वॉल्यूम बिटवीन स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडाई r एंड r प्लस dr इज, ये यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 4/3 पाई r प्लस dr का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, ये रख लिया ना। अब इसमें फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब लेकर चलेंगे, ये माइनस b, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, यही लेकर चलेंगे काफ़ी दूर तक। देखिए 4/3 पाई हो गया r प्लस dr का होल क्यूब माइनस r क्यूब। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया, इसमें क्या लिखा, r प्लस dr माइनस r, यही ये भी ठीक है। तो r और r कट गए, ये प्लस है ये माइनस r है, केवल dr बचा यहाँ पर। फिर अगला क्या है, पहले का स्क्वायर, तो पहला क्या है वे r प्लस dr का होल स्क्वायर है ना। तो r पहले का स्क्वायर है ये r प्लस dr का होल स्क्वायर, पूरा ओपन कर दिया है हमने, यहाँ पे डायरेक्ट करके ओपन कर दिया है। r प्लस dr का करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर प्लस 2r dr। इसके बाद जो है r स्क्वायर प्लस r dr हो गया। अब आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई dr r स्क्वायर dr स्क्वायर और फिर 2r dr r स्क्वायर r dr। तो प्यारे बच्चों ये dr जो है बहुत छोटा है, dr जो है डिफरेंशियल रूल के हिसाब से dr बहुत छोटा वैल्यू है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। dr क्यूब dr स्क्वायर और dr स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं, ये पूरा वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। तो मेरे पास सीधे सीधे देखिए dr मैं लिख भी दिया हूँ, dr इज वेरी स्मॉल एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रूल इट्स स्क्वायर और क्यूब विल बी वेरी लेस एंड हेंस नेगलेक्टेड। चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, इसका वैल्यू बहुत कम होगा, इसलिए नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें 4/3 पाई r dr प्लस r स्क्वायर dr प्लस r स्क्वायर dr जोड़ देंगे तो 3r स्क्वायर dr तो 3 और 3 कट जाएगा। देखिए नीचे है ना, ये ऊपर है, नीचे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर डी स्क्वायर मिल गया ना, यही वैल्यू, ये मिल गया वैल्यू जो कि मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हूँ। ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए वैसे। तो ये वॉल्यूम हुई, ये वॉल्यूम कहाँ की हुई प्यारे बच्चों, ये जो थिकनेस की वॉल्यूम हुई, और इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। अब आगे देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज in this volume is obtained by multiplying this volume with probability density psi square। अब इसी psi square का उसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज इक्वल टू, देखिए 4 पाई r स्क्वायर dr था, हमने पाया था ना, अभी कैलकुलेशन में था, क्या पाए थे आप, 4 पाई r स्क्वायर dr स्क्वायर में मल्टीप्लाई किससे कर दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से, psi स्क्वायर का क्या होगा, पी dr बन गया, पी डी, ये पूरे वैल्यू को हमने क्या मान लिया, पी dr बना लिया। तो इसका मतलब p इज द कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो p की वैल्यू क्या होगा, इसी में आप देख लो, केवल dr को हटा कर बाकी क्या है, 4 पाई r स्क्वायर psi स्क्वायर,
4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ये हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखिए ग्राफ में लिखा है 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर है ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है। यही रेडियल प्रोबेबिलिटी है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। P इजकल टू, ये P है, P इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी। An important feature of the radial probability function is that it gives the probability of the finding electrons at distance r from the nucleus, irrespective of the direction। डायरेक्शन से कोई मतलब, कोई भी डायरेक्शन हो, लेकिन डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर फर्स्ट s की बात करें, 1s ऑर्बिटल की बात करें, तो 1s न्यूक्लियस के काफ़ी पास होता है प्यारे बच्चों, बहुत नज़दीक होता है। इन द केस ऑफ 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ साई स्क्वायर ऑफ द फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एज आर इंक्रीजेज। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने पहले बताया था जितना पास में रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे दूर हटते जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। अब टू की बात करें तो 2s की बात करें तो 2s ऑर्बिटल है 2 मैक्सिमा। देखिए ये 1s का ग्राफ है, इसमें एक मैक्सिमा है, लेकिन 2s में देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 2 मैक्सिमा है ना, 2 मैक्सिमा स्मॉलर एंड 1 नियर न्यूक्लियस एंड बिगर एट द लार्जर डिस्टेंस। एक देखिए छोटा है जो कि न्यूक्लियस के पास है, एक बहुत बड़ा है जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। जैसे जैसे दूर जाओगे तो इन दोनों के बीच का जो ये है, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी 0 होती है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। द बिटवीन 2 मैक्सिमा विद डिस्टेंस रेडियल प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। प्यारे बच्चों ये रहा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।